दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपनी तैयारियों में जुड़े होंगे और आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनको क्रैक करने के लिए बेताब होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सीजीपीएससी और व्यापम ने भी आने वाली जो वैकेंसियां हैं उनको काफ़ी मात्रा में वो निकाल रहे हैं और एक हिसाब से आप बोल सकते हैं कि झड़ी सी लग गई है। तो इस दौरान क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में कन्फ्यूजन है कि कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करें, किसको करें और किसको छोड़ें। तो आज हम लोग एक सार्थक चर्चा करेंगे कि हम किस तरह से इन सारी चीज़ों में समन्वय स्थापित करके अपनी तैयारियों को बहुत अच्छे स्तर पर ले जा सकते हैं और कौन से एग्ज़ाम के लिए किसको ज़्यादा वेटेज दें ताकि हम बहुत अच्छे मार्क्स लाएं और हमारा रैंक बहुत अच्छा आ सके। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे पीएससी 2021 की। पीएससी ने 2021 के लिए 171 पदों पर भर्ती निकाली है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे प्री के लिए। जब प्री हो जाएगा उसके बाद हम मेन की बात करेंगे। तो देखिए प्रीलिम्स का जो फर्स्ट पेपर है, ठीक है, यही काउंट होता है। ठीक है, इसी के आधार पर आपका जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार होती है और पदों के 15 गुना लोगों को प्रीलिम्स में पास किया जाता है। यही लोग जो है आगे चलकर मेंस के एग्जाम में बैठते हैं। ठीक है, दूसरा जो पेपर है, सेकेंड पेपर, ये जो है सी सैट का पेपर है। ठीक है, ये केवल क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक है, इसका जो मार्क्स होता है वो मेरिट लिस्ट के लिए काउंट नहीं होता। तो इस अब ये अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 33% और अगर एस टी एस सी ओबीसी हैं तो 23% आप लाकर इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अब यहां से ये स्पष्ट हो गया कि ये जो 15 गुना लोग आएंगे वो किसके आधार पर आएंगे? फर्स्ट पेपर के आधार पर आएंगे। तो अब यहां पर आप क्या करिए कि जो हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल और छत्तीसगढ़ का करेंट, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, और बाकी जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री हो गया, कॉन्स्टी हो गया, भूगोल, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन सब के बेसिक्स आप तैयार कर लीजिए क्योंकि हमारे पास अब समय बहुत कम बचा है। ठीक है, समय हमारे पास कितना बचा? अब 2 महीना भी आप मान के चलिए, 2 महीने ही बचा है। ठीक है, तो 2 महीने में आपको सारी चीजें तैयार करनी है। तो आप बेसिक पर ध्यान दीजिए दोस्तों। ठीक है, देखिए मैं पहले भी बोलता रहा हूँ और आज फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ कि एग्ज़ाम कितना भी कठिन हो, लेकिन अगर आप बेसिक अपना अच्छा मजबूत रखेंगे, ठीक है, तभी आप उस एग्ज़ाम में टिके रह पाएंगे। अगर आप बेसिक प्रश्नों को गलत गलत कर देंगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए भी एसीएफ का जो एग्ज़ाम था, पेपर था, वो काफ़ी टफ आया था, ऐसे एस्पिरेंट्स का कहना है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि आप लोग 10 से 20 प्रश्न ऐसे होंगे, आप पूरा निकाल कर देख लीजिए, जो आप जानते थे लेकिन आप गलत करके आए हैं। अगर वही 20 प्रश्न आपसे सही हो जाते तो आप एसीएफ या रेंजर के पद पर चयनित हो जाते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपको आता है, ठीक है, वो आपसे किसी भी कीमत पर गलत नहीं होने चाहिए। तो अगर आप पीएससी प्रीलिम्स पास करना चाहते हैं दोस्तों, तो फर्स्ट पेपर में आप अपने आप को पूरी तरह से झोंक दीजिए। ठीक है, ये तो आप क्वालिफाई कर ही लेंगे क्योंकि इसमें हिंदी भी होता है, हिंदी के भी कुछ प्रश्न होते हैं और छत्तीसगढ़ी का भी कुछ प्रश्न होता है। ठीक है, तो 20 प्रश्न तो आपके यहीं से आ जाते हैं, तो ये बहुत अच्छे से आप बना लेंगे और मैथ्स और रीजनिंग के भी कुछ बेसिक प्रश्नों को कर लेंगे तो इसको आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो आप अभी अपना पूरा ध्यान किस में लगाइए? फर्स्ट पेपर पे लगाइए, खास करके छत्तीसगढ़ के पेपर पे, छत्तीसगढ़ विषय पे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल और छत्तीसगढ़ के करेंट को आप बहुत अच्छे से अपना मजबूत कर लीजिए, वो आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों संपरीक्षक का एग्जाम, जिसके लिए 65 पद आए हैं और इसमें इसका जो एग्जाम है वो 2 जनवरी को होने वाला है। ठीक है, कब होने वाला है? 2 जनवरी को। तो इसके लिए जो सबसे बड़ा वेटेज है वो है हिंदी का। हिंदी का 100 प्रश्न हिंदी के इस एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग 25 वीडियो मैं ऑलरेडी हिंदी के लिए अपलोड कर चुका हूं और लगभग 10 वीडियो अभी और हिंदी के अपलोड होने वाले हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं। तो इसको जरूर आप जाकर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन का जो चैप्टर है वो आपको पता है बहुत बड़ा है। अगर हम केवल भारतीय इतिहास की बात करें
अगर हम केवल भारतीय इतिहास की बात करें तो ये ही इतना बड़ा है कि आपको हिंदी के लिए जितना पढ़ना पड़ेगा ना, ये 100 प्रश्नों के लिए केवल 5 प्रश्न भारतीय इतिहास के लिए आपको उससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, केवल हम अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लें या मिडवेल या मॉडर्न, एक ही हिंदी से ज्यादा भारी पड़ेगा। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि आप पहले परीक्षा की प्रकृति को और उसके डिमांड को समझिए। तो यहां पर अगर संपरीक्षक का आप एग्जाम दिला रहे हैं और अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, अगर आप कितना पढ़ रहे हैं, 8 घंटा आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप क्या करें, 3 घंटा हिंदी पढ़िए, ठीक है, और 3 घंटा पढ़िए क्या, गणित रीजनिंग। 3 घंटे क्या पढ़िए, गणित और रीजनिंग, ठीक है, और बाकी जो 2 घंटा है वही आप दीजिए किसमें, जीएस में। ठीक है, आप देखिए अगर इस ट्रिक को आप अपनाते हैं तो बहुत अच्छा रैंक आप इसमें लेकर आएंगे, इसके लिए मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूं। साथ ही साथ संपरीक्षक से संबंधित बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हैं, जिसमें 7 इतिहास का वीडियो अपलोड है। इससे भी मंडी निरीक्षक में जितना भी प्रश्न आया है वो मेरे इन वीडियोस से बाहर नहीं आया है, और 8 प्रश्न आपके संविधान के हैं। तो ये भी जो बेसिक जो चैप्टर है वो मैंने किया है। हालांकि अभी मुझे इतिहास और संविधान के बहुत सारे और वीडियोस अपलोड करने हैं और वो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो आप हिंदी में यहाँ पर फोकस करिए, संपरीक्षक के लिए आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम तीसरे एग्जाम की बात करते हैं, महिला पर्यवेक्षक। ये एग्जाम जो होने वाला है वो 23 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, 23 फरवरी को होने वाला है। तो इसके लिए आप ये मान सकते हैं कि आपके पास 23 जनवरी है इसका डेट, 23 जनवरी को होने वाला है। ठीक है, तो लगभग आप मान सकते हैं कि 45 दिन आपको इसके लिए मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर जो अंकों का विभाजन है वो कैसा किया है, ये 80 अंक जो है सामान्य अध्ययन और रीजनिंग को दिए गए हैं। ठीक है, अब ये सामान्य अध्ययन में 8 अलग अलग विषयों को शामिल किए गए हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है महिला पर्यवेक्षक की संपूर्ण रणनीति और उसके सिलेबस पर, उस वीडियो का आप जाकर देखिए तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो सामान्य अध्ययन में 8 चैप्टर्स में बांटा है। ठीक है, तो और 80 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। दूसरा, महिला बाल विकास का जो स्पेशल जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उसमें 40 अंक हैं। ठीक है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी 30 अंक के आएंगे, मेरे वीडियोस से बाहर नहीं आएंगे, तो मेरे सारे वीडियोस को इसमें आप कवर कर लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। सामान्य अंग्रेजी, ठीक है, सामान्य अंग्रेजी के वीडियो भी आपको 15 दिन के बाद आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो आप बने रहिए हमारे साथ, वो आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद गणित के 30 अंक। तो गणित के देखिए हमारे ऑलरेडी लगभग 35 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, ये और आने वाले समय में आपको नए नए वीडियोस नए नए टॉपिक्स पर देखने को मिलेंगे, और हमारे वीडियो से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, मैं इस चीज के लिए आपको पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं। ठीक है, तो अगर आप महिला पर्यवेक्षक के लिए आप अगर कंसंट्रेट कर रहे हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पूरी तैयारी कराएंगे पूरी तरह से, जो कि निःशुल्क होगा, आपसे किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी, और महिला पर्यवेक्षक आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, एक मिनट। उसके बाद देखिए चौथा जो एग्जाम होना है दोस्तों, वो होना है सब इंस्पेक्टर का। ठीक है, सब इंस्पेक्टर के लिए 975 पद विज्ञापित किए गए हैं, जो अब तक के सबसे अधिक पद हैं। ठीक है, ये जिनके डील डॉल अच्छी है और जिनका फिजिकल अच्छा है उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। हालांकि पहले इसमें रिटर्न होना है, लिखित परीक्षा होनी है, तो पहले प्रीलिम्स होना है, जो इसके 20 गुना लोगों को प्री में पास करके मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो प्री में जो भी थोड़ा भी सीरियस कंटेंडर होगा वो मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट है वो है मेंस। ठीक है, मेंस जो है 600 अंक का होगा। ये पहला पेपर है वो 200 अंक का, दूसरा पेपर 200 अंक का, तीसरा पेपर 200 अंक का। अब इसमें एक देखिए दूसरा जो पेपर है वो 125 अंक का हिंदी आने वाला है, और 75 अंक का क्या आने वाला है, अंग्रेजी। तो हिंदी मैं ऑलरेडी आपके लिए कवर कर रहा हूं और अंग्रेजी भी लेके आऊंगा, तो इसके लिए भी कवर हो जाएगा और इसके लिए भी कवर हो जाएगा, आने वाले जो व्यापम की एग्जाम है उसके लिए भी कवर हो जाएगा। ठीक है, आप जीएस और जीके जितना हो सकता है पढ़ते रहिए। अभी अगर आप सब इंस्पेक्टर का कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ का विषय है, इतिहास है, भूगोल है, विज्ञान है, ये सारी चीजें आप पढ़ते रहिए। अभी 4 महीने हैं लगभग
इसके लिए मेंस के लिए लगभग 4 महीने आपके पास है, तो बहुत अच्छे से आप इसको तैयार कर सकते हैं। और 600 में अगर आप 400 अंक ले आते हैं तीनों पेपर मिलाकर, ठीक है, तीसरा जो पेपर है वो सी सेट का होगा, मतलब उसमें मैथ्स रीजनिंग एप्टीट्यूड वाला जो एक होता है वैसा होगा, ठीक है। जैसे यहां पर जो सेकंड पेपर होता है पीएससी का, बस आप वही पेपर तीसरे पेपर को मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहां पर 400 अंक ले आते हैं दोस्तों, तो आप ये मान के चलिए कि 975 में से एक पद आपका होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बहुत आसान रणनीति बनाएंगे और बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारे एग्जाम्स के लिए मैं आपको गाइड करूंगा, बस आप हमारे साथ बने रहें और जैसे जैसे हम लोग आपको गाइड कर रहे हैं उन चीज़ों पर आप अमल करें, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।